उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माय ए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विध सुखकार। आत्महित उपदेश करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन स्रोत जाके दुख हारी सुखकारी साची सासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सार शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो। बुद्धि हूँ के होत अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि हूँ के होत अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम। आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्याना। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार। ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। महान आत्मानुशासन नामक ग्रंथ जिसके कर्ता गुणभद्र स्वामी हैं, इनके श्लोकों के माध्यम से अपन समझ रहे हैं कि धर्म क्या है, किस वस्तु का नाम धर्म है, धर्म अपनाए कैसे, किसको अपनाना जरूरी है। अन्य बातें अनेक बातें अपने सामने आई, जिनमें से सबसे पहले तो बोला कि भाई जो भी हो संसार के सभी प्राणी सुखी दुखी रंग राजा सभी को धर्म अपनाने के लिए है और सभी को वो धर्म अपनाएंगे तभी जाकर वो सुखी होंगे कहते हैं। फिर कह रहे हैं अगले श्लोक में बताते हैं कि विषय सुख भोगते हुए भी धर्म की रक्षा हो सकती है। कैसे भाई? यहाँ पर विषय सुख भोगना, इसमें मायाचारी नहीं लेना कि सेठ के पास कोई आया बोला कि 10 लाख का घाटा हो गया। उस टाइम ही दान की चर्चा चल रही थी। सेठ 5 लाख देने वाला था, उस समय उसने 10 लाख दिया। क्यों दान दिया? क्या? क्योंकि वहाँ पर जो मेरा घाटा है वो सॉल्व हो जाए, मुझे पुण्य की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर उस प्रकार के विषय सुख भोग के धर्म की रक्षा नहीं करना। वो आप धर्म की रक्षा तो इसलिए कर रहे हो, उसमें दान इसलिए दे रहे हो कि मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। परंतु यहाँ कह रहे कि भाई जितना दान, जैसे कि अपनी चर्चा आई थी पहले, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पे चल रहे थे प्रवचन, जब आई थी कि क्या करना, आप जितना कमा रहे हैं उनमें से 10वां भाग, कमाई का 10वां भाग दान के लिए हमेशा रखना।
ये कह रहे हैं कि विषय सुख अपन कर तो रहे हैं, व्यापार आदि कर रहे हैं, परंतु अलग से एक धर्म के लिए खाता बना देना, धर्म के लिए मन से काम करना, जिनवाणी की सज्जा करना, जिनवाणी फटी हो उसको अच्छे से व्यवस्थित रखना, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। धर्म के आयतनों की रक्षा ही धर्म की रक्षा, ऐसा कह रहे हैं। आगे इसके बाद बोलते हैं कि बाकी सबके पास कहीं भी आपको जाना होगा, नहीं, उसके बाद बोला कि धर्माचरण से सुख भंग नहीं होगा, यहाँ पर दुख की प्राप्ति आपको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धर्म का स्वभाव ही है जो सुख दे वो धर्म है, जो उत्तम सुख में लाकर धरे वो धर्म है। क्या कि भाई कभी आपने देखा कि स्वभाव के विपरीत कोई कार्य हो रहा है, वो तो अपनी मान्यता के अनुसार है कि रूटीन में जो कार्य हो रहा है उससे कुछ थोड़ा अलग कार्य हो जाए तब भगवान की याद आती है, लेकिन वो कार्य भी एकदम व्यवस्थित है। यदि ये पता लग जाए तो कहीं भी किसी भी प्रकार से दुख अपन को हो ही ना, भाषित भी ना हो। क्यों? क्योंकि वस्तु स्थिति का ज्ञान अच्छे से हो गया है। कोई बच्चा अगर पेपर में पढ़ के जाए और वो तो बोले कि भाई बहुत इजी पेपर आया, क्यों? क्योंकि उसको पता है पेपर में क्या क्या कैसे क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, पढ़ के गया है। परंतु उससे पूछो कि जिसने एक शब्द नहीं पढ़ा हो उसके लिए वो पेपर आसान है या कठिन है? कठिन है। क्यों? क्योंकि उसने अभी उसको समझा ही नहीं है। तो धर्म में यदि प्रवेश नहीं किया तो बाहर से लग तो रहा है कि इतनी सी उम्र में धर्म कर रहे हो, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लेना, अभी तो पूरा जीवन है, प्रक्षाल करने इतने सुबह उठ जाते हो, बाद में उठ जाना, अभी तो अपना आराम से सो। तो बोल रहे हैं यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है हमारी भारी प्रवृत्ति से, लेकिन हमें पता है कि हमें अंतरंग में कितना सुख हो रहा है। एक पंक्ति है, एक कहावत, कौन सी? दुखी सो जैनी नहीं, जैनी सो दुखी नहीं। जो दुखी है वो जैन नहीं है और जो जैन है वो दुखी नहीं है। तो भाई यही धर्म का स्वरूप है, जो अपन को उत्तम सुख में लाकर धर दे वो धर्म है। दुख की प्राप्ति यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं जिस प्रकार कृषक है खेती करने के लिए वो एक बीज डालता है और वो बीज ही पेड़ के रूप में आगे बड़ा होता है, उसी प्रकार धर्म रूपी बीज से ही काय का पथ प्रशस्त होगा, मोक्ष मार्ग का पथ प्रशस्त होगा। क्या होगा कि भाई धर्म रूपी बीज की बात कर रहे हैं। बीज बुद्धि, आप ऐसी कोई बात आई क्या बीज बुद्धि से आपको कुछ याद आ रहा हो? अपन ने पीछे पढ़ा था, एक शब्द सुन के पूरे ग्रंथ का वो हो जाना, ज्ञान हो जाना, इतना थोड़ा सा सुन के पूरे टॉपिक पूरे विषय का पता चल जाना। तो ये बीज कहाँ पर आया? अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं इसके 64 रिद्धि में भी आता है। सम्यक्त के 10 भेदों में एक बीज सम्यक्त तो आया। क्या कि भाई बीज सम्यक्त तो क्या करता है? एक शब्द बोला और उसके विषय में उस शब्द से रिलेटेड सारा ज्ञान उसको पता चल गया, नॉलेज में आ गया। यहाँ पर कोई वर्कर है, उसको अपन ने बोल दिया था, पहले ही बता दिया सब कुछ कि भाई इतने इतने मेहमान आने हैं, झाड़ू पोछा होना है, इस समय पे आने हैं, 10 बज गए, 10 बजे आएंगे। तो आपको फिर वर्कर को क्या बोलना पड़ेगा? 9:30 हो गए। इतना सुन के वो समझ जाएगा कि भाई करना है, सारा काम व्यवस्थित करना है, 10 बजे आने वाले हैं। क्या बोला 9:30 हो गए और वो काम पे लग गया, हमने तो समय बताया था। तो ऐसी बीज कहते हैं कि भाई
अगर इतना सा बोला, ओम बोल रहे हैं, तो ओम में पता लग गया कि उनमें पंच परमेष्टि गर्भित है, पंच परमेष्टि की आराधना हो रही है, पंच परमेष्टि का सुमिरन हो रहा है। बीज बुद्धि का ही अपन ने समपसरण में भी बीज उपदेश होते हैं। ओम तो एक प्रतिनिधि के रूप में अपन ने रख दिया, लेकिन बहुत सारे बीज उपदेश होते हैं, और बीज उपदेश को धारण कौन कर सकता है? जिनकी बीज बुद्धि है, ऐसे गणधर देव, उनको तो अनेक बीज बुद्धियां होती है। अपन को तो क्या बोल रहा है, किंचित बीज बुद्धि हो। जैसे अपन ने पढ़ा 6 द्रव्य पढ़ा, 7 तत्व पढ़ा, पहले आया था ना कि अपना कोर्स क्या है, तो 6 द्रव्य में भी क्या कोर्स है? द्रव्य कह रहे हैं तो पूरे समूह की बात हो रही है, तत्व कह रहे हैं तो मेरी एक अकेले की बात हो रही है। इतना कहने में समझ में आया? तो यही बीज बुद्धि है। आस्त्रव कह रहे हैं तो आस्त्रव कहा जरूर आस्त्रव है, लेकिन उसका मतलब समझने में अपन को क्या आ रहा है? कर्मों का आना वो आस्त्रव, नाव में पानी आना आस्त्रव नहीं, कर्मों का आना आस्त्रव। तो क्या कि इतना सुनकर, थोड़ा सा सुनकर पूरे विषय का ज्ञान हो जाना, उसे बीज कहा। आगे इसके बाद अपनी चर्चा आई कि धर्म का फल बिना मांगे मिलता है। धर्म तरु से याचना बिन पूर्ण होती कामना। क्या कि धर्म ही वह है, धर्म ही ऐसे वृक्ष है जिससे याचना नहीं करनी पड़ेगी। कल्प वृक्ष चाहे जितने भी ले आओ, उनसे याचना किए बिना कोई कार्य नहीं हो पाएगा। परंतु धर्म की शरण लेंगे तो सुख की प्राप्ति अपने आप होगी, उससे मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर आए। अपन ने इसके विषय में यहाँ तक अपन ने चर्चा की, लेकिन अब अभी तक तो क्या चल रहा था? उदाहरणों के माध्यम से और व्यवहार के माध्यम से थोड़ा बता रहे थे। अब निश्चय के माध्यम से बताते हैं कि निश्चय से देखें तो आत्मा ही ऐसी दुकान है जहाँ पर पुण्य भी आत्मा से मिलेगा और पाप भी आत्मा के माध्यम से। अरे क्या बात कर दी! मतलब पुण्य तो ठीक है, हम समझे, पुण्य तो चलो समझ गए, संसारिक जीवों को बोलो, संसार में किसी को बोलो कि आत्मा के माध्यम से पुण्य होता है, एक प्रकार से हम उसको तो मान सकते हैं। आत्मा के माध्यम से पाप हो रहा है, मतलब अभी तो आप आत्मा की इतनी अच्छी अच्छी बातें, क्या आत्मा के परिणामों से ही पुण्य और पाप की उत्पत्ति है? तो मतलब ऐसी चीज सुन के थोड़ी हैरानी होती है। पुण्य और पाप को अभी अपन बेड़े के रूप में देख रहे थे, बंधन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहे आत्मा के परिणामों से। तो इसको कह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे एक घर है, ससुराल है, वहाँ पे 2 लड़कियों का जन्म हुआ, 2 बहनों का, उनमें 2 बहनों का क्या हुआ? विवाह हुआ। एक बहन तो कह रही है कि यहाँ पर सास ऐसी है कि पूरा काम मुझे कराती रहती है, देवर ऐसा है कि छोटे छोटे काम मेरे पास लेके आता है, पति तो ऐसा है कि कहता है कि तुम सबके काम करो, और खुद इतने इतने सारे काम मेरे लिए छोड़ जाता है। कहीं बैग नहीं मिल रहा, ड्रेस नहीं मिल रही, टाई नहीं मिल रही, जूते कहाँ हैं, मोजे कहाँ हैं, सब मेरे ऊपर थोप के रखा है। मतलब एकदम गधे के समान बना रखा है, पूरा घर का बोझा मुझे लेके चलना। और दूसरी बेटी कह रही है, माँ इतना अच्छा ससुराल है कि सास पूरी जिम्मेदारी मुझे देती है, मतलब इतना मेरे पे विश्वास कर रही है। देवर का विश्वास मेरे पे इतना है कि कुछ भी खाना हो तो मुझे बोलता है, और किसी के हाथ का अच्छा ही नहीं लगता। पति ऐसा है कि वो समझता है कि मैंने ही ये पूरा घर संभाल के रखा है, मेरे से ही पूरा घर चल रहा है, तो हर चीज मेरे से पूछ रहा है। तो अब बताओ, ससुराल वो दुख का है या सुख का है? दोनों इसी ससुराल में है, एक ही में है, लेकिन दोनों की मान्यता कैसी है?
मान्यता से ही सुख हो रहा है और मान्यता से ही दुख हो रहा है। ससुराल तो ससुराल है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर परिणाम बिगड़े तो वहां पर पाप है, परिणाम थोड़े अच्छे हुए तो वो पुण्य है, और परिणाम पूर्ण शुद्ध हो गए तो वो शुद्ध भाव है। किसके परिणाम? आत्मा के परिणाम। मेन अपना रिसोर्स क्या है? आत्मा है, बाहर की वस्तु नहीं है। चलो एक बार अपन यहाँ पर श्लोक का पाठ करते हैं। पेज नंबर 21 श्लोक नंबर 23। आत्मा के परिणामों से ही पुण्य और पाप की उत्पत्ति। ऐसा धर्म किस प्रकार उत्पन्न होता है? इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। परिणाम मेव कारण माहु खलु पुण्य पापयो प्राज्ञा। तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः। पुण्य पाप सब परिणामों से होता है कहते बुद्ध जन। अतः सुविधि से पाप क्षय और पुण्यार्जन करना सब जन। क्या कि भाई एक ही मात्र स्तोत्र है जिससे पुण्य और पाप बंध रहा है। मुझे एक बात बताओ कि अपना जन्म हुआ तो यहाँ पर कैसे हुआ और क्यों हुआ? मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ है, क्यों हुआ है? पुण्य के संचय से जन्म हुआ ना? हाँ सही। अपन ने जो किए पहले का, जो भी कर्म किए अपने, वो अपने कर्म अब जाकर अपन को फल दे रहे हैं या नहीं? मनुष्य पर्याय आपको मिलना ये पुण्य का फल है या पाप का फल है? अगर पुण्य का भी कैसा फल है? सबका किसी का कम किसी का ज्यादा। एक परिवार में रहते हुए ही किसी को कोई और सी चीज पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है। एक ही परिवार में रहते हुए ही किसी को कहीं और सी जगह पसंद है और किसी को कोई और सी जगह पसंद है। ऐसा है, सबकी मान्यता भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। आप जरा देखिए कि अब तो मनुष्य पर्याय का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। आपको पता होंगे ना, मोबाइल तो अब सब कुछ सबके पास है कि किस चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना है, मतलब खरीदनी है, ऐप भी खरीदने होते हैं। तो क्या अब तो पैसे लग गए। आप कपड़े ले आए बाजार से, पहन लिए, टैग हटा दिया, अब वापस नहीं होगा, पैसे तो खर्च हो गए। इसी प्रकार पुण्य तो खर्च हो गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, और अब मनुष्य पर्याय का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, श्रद्धा विकसित नहीं हो पा रही है, तो भैया मनुष्य पर्याय का पुण्य तो खर्च होते जा रहा है। उसमें तो कर्म अपने लग गए, पुण्य लग गया। तो हाँ, तो भाई अब क्या है कि अब श्रद्धा विकसित करनी है, धर्म की शरण लेना है, आत्मा की शरण लेना है। कोई पंचम काल में कहे कि हमें मोक्ष नहीं जाना, और यदि यही माने तो परमेष्टि सिर्फ दो ही हो जाए, अरिहंत और सिद्ध। आचार्य उपाध्याय साधु इनका अभाव मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि पंचम गति में, पंचम काल में मोक्ष नहीं होना तो पुरुषार्थ का हीनता तो नहीं बताई है, पुरुषार्थ की कमी तो नहीं बताई है। आत्मा की शरण लेना है या मोक्ष की शरण लेना है, तो उसमें आत्मा को मुख्य रखा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहाँ से प्रकट होना है? मोक्ष का विचार करके प्रकट होना है या आत्मा का विचार करके प्रकट होना है? श्रद्धा सबके पास है, ज्ञान सबके पास है, चारित्र सबके पास है,
लेकिन एकमात्र उस देह पर अपनी दृष्टि गई, जो आत्मा है उस पर दृष्टि गई, तब वो श्रद्धा सम्यक्तता की उपाधि पाती है, वो ज्ञान सम्यक्तता की उपाधि पाता है, वो चारित्र सम्यक्तता की उपाधि पाता है। तो इसीलिए मेन कारण क्या है? वो आत्मा है। शुद्ध भाव करना हो तो आत्मा है, शुभ परिणाम पुण्य करना हो तो आत्मा है, पाप करना हो तो उसके परिणाम भी आत्मा के परिणाम ही निमित्त है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए भाई, सबसे अच्छा यहाँ पर धर्म नाम अपन क्या कहते हैं कि छोड़ने का नाम कहते हैं, और धर्म कहता है कि तुझे छोड़ना नहीं है, वो सब छूटे हुए हैं, तुझे उनसे छूटना है। क्या? वो तो पहले से छूटे हुए हैं, लेकिन तुझे छूटना है। बढ़ाना, इकट्ठा करना ये तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन उनको छोड़ना मुश्किल है। और ये छोड़े कैसे जाते हैं? बुद्धि पूर्वक नहीं छोड़े जाते, श्रद्धा पूर्वक छूटते हैं, विचार करके कि मुझे ये छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। ये छोड़ने का विकल्प रहेगा तो नहीं हो पाएगा कार्य। ऐसे ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब कहते हैं, पंडित तोडरमल जी लिखते हैं कि भाई अगर ये जाता है, किस लिए जाता है? कि मुझे कोई भोग सामग्री मिल जाएगी इसलिए मंदिर करना, इसलिए धर्म करना, तो उसको उल्टा पाप का बंध होता है, वो किसी आशा से जा रहा है। हाँ? निर्वांछक हो भगवान ये आराधना हमारी, होवे दशा हमारी बस जैसी हुई तुम्हारी। क्या भाई, अपन यहाँ पर संसार में तो ये ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो उसे टोकेंगे, कोई खाना नहीं खा रहा तो उसे खाना देंगे, भूख लग रही है तो खाना खाएंगे, प्यास लग रही है तो पानी पिएंगे, धन की कमी आ रही है तो धन अर्जन करने जाएंगे। परंतु यहाँ पर थोड़ी कमी आ जाती है कि धर्म है, धर्म तो एक रूटीन सा, मतलब एक समय सा बन गया, और ना हो पाए तो चलेगा। क्यों? क्योंकि जो अपना कार्य वहां पर उसको रुचि नहीं लग रही ना। मुख्य कार्य काय का है? रुचि का है ना। रुचि आप उससे पूछो शराबी से, आपको लग रहा है कि वो दुखी है, लेकिन उसकी रुचि कहाँ पर है? शराब में है। वो दुखी है या सुखी है? वो मान रहा है ना खुद को सुखी। आपको लग रहा है कि वो नाली में पड़ा है, आपको लग रहा है कि उसके ऊपर कुत्ता भी मूत के जा रहा है तो भी उसे फर्क नहीं पड़ रहा। अरे उससे पूछो, उसको लग रहा है कि मेरे ऊपर झरना गिर रहा है। क्या? कि भाई उसकी दृष्टि में वो खुद को सुखी मान रहा है, लेकिन वास्तव में देखें तो अपन भी क्या कि मोह मदिरा पान, क्या मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। यहाँ पर एक उदाहरण आता है कि यदि शराबी कदाचित माता को माता कहे, बहन को बहन कहे, स्त्री को स्त्री कहे, तो भी वो शराबी गलत है। ऐसी प्रकार मिथ्या दृष्टि कदाचित क्या कह रहा है कि हाँ भगवान के दर्शन कर रहा है, लमकार मंत्र बोल रहा है, भक्तामर का पाठ कर रहा है, तो भी वो मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्वी नहीं है। क्यों? उसका वहां पर श्रद्धा नहीं है, विवेक नहीं है। शराबी को विवेक नहीं है कि वो माता है तो वास्तव में माता है क्या? वो तो कदाचित भूलवश कह दिया। तो मेन कार्य क्या करती है? अपनी श्रद्धा कार्य करती है। जैसे वो झूले का उदाहरण अपन ने लिया है ना,
कि अगर ये पुण्य करता है तो पाप उतनी तेजी से करता है। पुण्य में इसे पता नहीं चलता, पाप क्या करता है, पुण्य में इसे पता नहीं चलता कि धर्म है भी या नहीं भी है। धर्म नाम की कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है क्या, इसे ये पता ही नहीं चलती। और पापोदय में जो जीव है, जो फुटपाथ पे बच्चा बैठा है, खाना मांग रहा है, आप एक बार उसके सामने उपदेश दे के देखो कि बेटा धर्म किया करो, आत्मानुभूति करो, आत्मा पर दृष्टि दो, क्या उसको कुछ भान पड़ेगी क्या? नहीं। पापोदय में जीव को धर्म करने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। पापोदय में वो तो अपनी भूख मिटाना चाह रहा है, और पुण्योदय में उसे पता नहीं होता कि धर्म है। पुण्योदय में वो हिंसानंदी आदि कार्य करके पाप करता है, और पापोदय में ये बिलक बिलक कर रोता नहीं है, रोता नहीं है, ये पूरा पूरा कार्य करता है, पूरी पूरी कोशिश करता है कि कहाँ मेरा दुख नाश हो। करता है या नहीं? और बस वो जगह गलत। हाँ, पापोदय में ये भी है कि भाई धन और उसकी बुखार की, एक फीवर है, बुखार की वो हुई, चर्चा हुई, धन ने बुखार बोलता भाई तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें सब प्राप्त करना चाहते हैं यार, और मैं तो किसी को आ जाऊं तो वो बेचारा पागल हो जाता है। तो बोलते नहीं, धन बोलता है मैं जब रहता हूं तब लोग धर्म को भूल जाते हैं, और तू जब आता है तो लोग धर्म को याद कर लेते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। क्या कि भाई पापोदय में ये धर्म करता है, लेकिन मेन कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर श्रद्धा के विषय में बात कर रहे हैं कि अगर पापोदय में ये भटक भटक के जाता है, धर्म की शरण में आता है, तो किस लिए आता है? सुख के लिए। और लेकिन किस में ये सुखी मानता है? संसार में पुण्य को लेके सुखी मानता है। लेकिन वही है कि कर्म से अगर अपन कहो, पुण्य से कहो कि मेरे को मिल जा मिल जा मिल जा, मुझे वो सामग्री दे दे, कहाँ उसे महल मिलने वाला था और कहाँ वो 2 BHK फ्लैट पे आ गया। पुण्य उसे बहुत अच्छी चीज देने वाला था, लेकिन इसने मांगकर उस पुण्य को घटा लिया, घटाया सही और लेट और किया। क्यों? क्योंकि तू ज्यादा मांग रहा है। पुण्य भी कहता है यदि अब मांगा तो अब नहीं देंगे, जिद नहीं करना। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या कि आत्मा के परिणाम, मेन तो आप क्या है, मेन के बाद क्या है कि यदि आपके पास जैसी वो बात आई गिफ्ट आया, तो वो आपके पुण्य का उदय या पाप का उदय है? अपन ने गिफ्ट कार्ड पे लिख के तो नहीं भेजा ना कि मेरे लिए गिफ्ट लाना, शादी के कार्ड पे ये नहीं भेजा ना कि आज इतने रुपए का लिफाफा लाना कंपलसरी है, नहीं। लेकिन वो आया, वो उनका सद्भाव है, लेकिन लिफाफा खोलकर अपन ने ये किया, अरे इतने से पैसे भेजे, 101 500 रुपए की तो थाली थी क्या? हाँ, तो क्या वहां पर वो दुखी हुआ तब पापोदय हुआ या नहीं? तब जाके पाप उसने और देख के अरे बाप रे 10,000 का लिफाफा, अरे भाई मजा आ गया, तो वहां पे वो पुण्योदय, उसके मन उसके परिणामों से वो पापोदय और पुण्योदय खुद क्रिएट करता है। क्या वो 101 का लिफाफा आया और उसमें भी ये देखे कि किसने 101 दिया, अरे ये इतने से आदमी ने, यानी दुकान के नौकर ने 101 दिया। हाँ। तो उसको भी वो पुण्य हो जाता। हाँ, कि भाई इतने से जो अपनी शकल नहीं दिखाते थे आज उन्होंने ये लिफाफा दिया है ठीक, तो पापोदय और पुण्योदय खुद बनाता है, भावों के ऊपर है। यदि गाली इसको किसी ने दी, किसी ने कह दिया, कुछ भी कहा, कुत्ता कह दिया, उसने इग्नोर किया तो ठीक है भाई, कहा सो कहा। लेकिन जब इसने स्लीप सुपर कर ली और उसके पास आने लगा तो इसने खुद को कुत्ता मान लिया। तो क्या गाली उसने दी या आपने बनाई है?
खुद ने बनाई। कार्य उसने जो होना है वो होगा। किसी ना किसी चीज के पीछे कारण होता है या नहीं होता। जॉब में आए, जॉब में आप क्यों लेट आए, आज तुमने ऐसा काम क्यों किया, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। अपन जो कार्य हो रहा है उसके पीछे का कारण तो संसार में जानना चाहते हैं, परंतु ये मनुष्य पर्याय अपन को क्यों मिली, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा ना। जो अपन को कार्य दिख रहा है सामने, इसके पीछे का कारण क्या होगा। यही कर्मों का उदय है। कर्मों के अनुसार ही सारी चीजें हो रही हैं। कुछ कर्म होते हैं जो लिमिटेड अपन को टाइम पीरियड पे अभी के अभी फल दे देते हैं, और कुछ कर्म हो रहे हैं कि वो अपने सत्ता में बनते जा रहे हैं। जो उनकी स्थिति है वो आएगा तो उदय में अपना विपाक तो देगा, तो वो अगले भव में भी देते हैं। इस प्रकार कर्मों की विचित्रता है कि भाई कौन ने सोचा था कि चंदन वाला जो कि बेड़ियों में पड़ी है, बेड़ियों में जकड़ी हुई है, आंसू बह रहे हैं, बाल जिसके कट गए हैं, वो इस अवस्था में आहार देगी। चलो उसने विचार तो किया, सोचा तो। अब उत्ते में महावीर भगवान, वो मुनिराज महावीर आ गए। फिर क्या हुआ, आहार दिया। किसको, किसी को उसकी वास्तविक वर्तमान स्थिति देखकर अपन भविष्य का नहीं बता सकते। सम्यक दृष्टि भी है, उनको कभी तो भक्ति में बहुत झूम रहा है, लेकिन कभी तो बहुत शांत बैठा है। आप बाहर का देखकर उसके अंतरंग परिणाम नहीं बता सकते। दुकानदार हैं आप सभी दुकान चलाते हैं, आप सभी दुकान कहीं गए हैं, कपड़े खरीदे हैं। कपड़े खरीदते समय वो कितने अच्छे से बताएगा, चेहरे पर खुशी होगी, मुस्कान होगी कि भाई देखो सर अच्छा आया है माल, अरे आप सही समय पे आ गए, ये कल ही उतरवाया है। क्या कि भाई अभी तो उसको इतना खुशी लग रहा है, उसको सामने वाले को लग रहा है कितने बढ़िया है, अच्छे से बता रहे हैं। 10 कपड़े निकालेगा, दुकानदार को पता है ये एक कपड़ा ही लेगा, वो भी मुश्किल से लेगा, भाव ताव करके लेगा, लेकिन तो भी वो उसके मन में हंसी है। लेकिन वास्तव में देखे अंतरंग में तो वो खुश है क्या, उसको तो यही लग रहा है जल्दी जाए, जल्दी भागे, जल्दी चूज करे। 4 कपड़े फालतू निकलवा दिए, इतना सब विचार करेगा। तो बाहर की स्थिति देखकर अपन उसके अंतरंग परिणाम कैसे चल रहे हैं ये अपन नहीं बता सकते। और वैसे भी अपन तो बोलते हैं, अपन ने ये अमूल्य तत्व विचार अपन जब पढ़ते हैं उसमें क्या कहते हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। हाँ, सबसे पहली पंक्ति है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे चक्र का फेराना एक कभी टला। क्या कि भाई बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मिलना अकेले बोल रहे हैं या कि ऐसे पुण्य का उदय था जहां पर मनुष्य पर्याय मिल गई। लेकिन मनुष्य पर्याय मिलने के बाद, संगी पंचेंद्रिय होने के बाद, विचार विवेक की क्षमता होने के बाद भी जब अपने में श्रद्धान डेवलप नहीं हुआ, श्रद्धान सही जगह नहीं हुआ, तो इस कारण वो क्या हो रहा है, तो भी अरे भव चक्र का फेराना एक कभी टला। क्यों नहीं टला, क्योंकि ये श्रद्धान गलत जगह जा रहा है। श्रद्धान के लुटेरे पग पग पर बैठे हैं। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, चढ़ लिया, सबसे ऊपर टॉप पीक पे पहुंच गए, झंडा गाड़ दिया, अब क्या, ऊपर जाने का अब कोई रास्ता नहीं है।
क्या अब क्या आज मैं ऊपर आसमां नीचे, मतलब क्या करना है वहां पे? हाँ, कोई तो बोलता है आप दो प्रकार के जीव देखने हमें आएंगे, कि आप किसी से पूछो कि आपको मरना है तो मरने के बाद कोई स्थिति है, तो वो बोलेगा नहीं भैया एक ही जिंदगी है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार लो घी पियो मजे करो। क्यों? क्योंकि भाई एक ही जिंदगी है, मरना है, जीने के हैं 4 दिन। क्या उसकी एक तो ये वाली मान्यता होगा लेकिन दूसरी वाला कौन होगा कि भाई इसके बाद भी जीवन है, कोई ना कोई स्थिति रहेगी, तो अपना क्या सत कार्य में, धर्म कार्य में अपने पुण्य का संचय करें। परिणामों की मुख्यता बोल रहे हैं। एक के परिणाम तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा बिल्कुल ही वो विषय भोगों में, लेकिन मंदिर भी आ रहा है ना, पहला वाला भी मंदिर आएगा। भाई समाज है, मम्मी पापा हैं, जैसे बचपन में होता था मम्मी पापा जबरदस्ती भेजते थे, नाश्ता करने के पहले मंदिर जाओ, और अपनी अटेंडेंस होती थी वो चंदन का टीका कि हाँ मैं मंदिर गया हूँ देखो। हाँ, आजकल माहौल चल रहा है, कौन सा माहौल है ये, अभी कौन सी चल हाँ तो आजकल वो सीजन चल रहा है ना, कौन सा अपना माता वाला, नवरात्रि गरबा का। तो वहां पर क्या हुआ, क्या वहां पर आपको लगता है कि सिर्फ धर्म करने वाले ही जाते हैं? सब जाते हैं ना। वो है तो धार्मिक स्थल, चलो धर्म है उनके हिसाब से बोल रहा हूँ, उनके हिसाब से धार्मिक स्थल है, फोटो है, मूर्ति है, तो कौन उसके लिए जाता है? बहुत ही विरले होंगे जो उसके लिए जाएंगे। बाकी सब किसके लिए? गरबा के लिए, स्टॉल के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सारी चीजें वहीं चल रही है। जा रहा धार्मिक स्थल पर है। तो ये पहले प्रकार का व्यक्ति है कि भाई ऋण लो, उधार लो, घी पियो, मजे करो, 4 दिन की जिंदगी है। लेकिन दूसरा वाला बोलेगा उसे जाए 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 जाए, एक बार जो जाए फिर ना आए। क्या कि मनुष्य पर्याय घटी, एक बार गई तो अब फिर इसके बाद बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाली ये मनुष्य पर्याय है। आदिनाथ जब ऋषभदेव भगवान को आहार नहीं मिला, आहार की विधि क्योंकि नहीं पता थी, तो ले लेते, मतलब उनके चाहने वाले क्लास के लिए तो आ जाते ना, एक इशारा करते सब लोग आ जाते, उनको विधि बता देते, तब तो मिल जाता आहार। मतलब उन्होंने आधा साल ऐसे ही वेस्ट किया क्या? अरे भाई मात्र ऋषभदेव के समय नहीं, जितने भी मतलब जब काल की वो चतुर्थ काल जब वापस आता है, जब पहले तीर्थंकर होते हैं, तब तक हर किसी को ये दिक्कत आती है। हाँ, अप्सरपड़ी की, हाँ उंडा अप्सरपड़ी के काल में ही बोल रहा हूँ कि ऐसी दिक्कत आती है। क्या भाई? क्योंकि किसी को आहार की विधि ही नहीं पता। और राजा श्रेयांश को क्यों याद आई? क्योंकि जब वो चक्रवर्ती थे, अरे ऋषभदेव की बोल रहा हूँ, ऋषभदेव भगवान जब चक्रवर्ती थे, उनकी बीवी श्रीमती थी, वो श्रेयांश के जीव थे, राजा थे, राजा वज्रजंग, अच्छा राजा वज्रजंग थे और उनकी बीवी श्रीमती थी। तब इन दोनों ने मिलकर एक मुनिराज को आहार दिया था और बाद में जब राजा श्रेयांश को, अब देखिए कितना बड़ा दिन है, वो आहार का ही दिन है, उसी दिन उसी समय उनको आहार की याद आई कि इस प्रकार की विधि होती है, तब राजा श्रेयांश ने उनको आहार दिया। ये किसके कारण दिया? पुण्य का उदय था। किसके पुण्य का उदय था? राजा ऋषभदेव के पुण्य का, वो मुनिराज ऋषभदेव के पुण्य का उदय था या राजा श्रेयांश के पुण्य का उदय था? परिणाम के अनुसार चल रहा है ना सब। तो भाई ये सारी चीजें परिणाम। अपन ने चिंटू की वो देखी कि चिंटू ने मछली को बचाया या मार दिया, तो उसके परिणाम के अनुसार, तो उसके परिणाम कैसे थे
बचाने के थे, लेकिन अब क्या करें कि उसकी क्रिया स्वरूप हुई, अपन को दिख रहा, मार दिया। चलो अगर वो नहीं उठाता उन मछलियों को, कुएं में नहीं डालता, तालाब तो वैसे भी सूख रहा था, तो मछली वहां पे मर जाती। मछलियों की तो आयु का पूर्ण होना लिखा था, लेकिन क्रिया के अनुसार निमित्त अपन को कौन बाहर से दिख रहा है? वो चिंटू दिख रहा है। जैसे बार बार आप किसी पहिए को घिसते हो, आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में पहिए पे स्क्रैच लग जाए तो अपन उसको घिसेंगे, ठीक है? तो उसको कब एक बार में घिस के वो नहीं निकले तो क्या करेंगे? उसे धीरे धीरे घिसेंगे। अगर ज़्यादा जोर से घिस दिया तो आपका पेंट निकल जाएगा कार का, तो उसको आराम आराम से घिसोगे या नहीं? तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि अगर नया प्रवेश ले रहे हैं तो पुण्य अगर नहीं छूट पा रहा है, अटकने की बात नहीं कर रहे, तो उसको धीरे 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 करके शुद्ध भाव तक ले जाते हैं। ऐसा नहीं करते कि पुण्य को एकदम छोड़ दें। अगर एकदम छोड़ेंगे तो पुण्य का पेंट निकलकर वो पाप में दिखने लगेगा। तो इसीलिए पुण्य करते करते, शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव तक का रास्ता अपना बनाते हैं, शुद्ध भाव करते हैं। और यहाँ पर तो अपने में कहा कि जिनवाणी सुनने मिलना वो ही एक पुण्य का उदय है। क्या? शास्त्र सुनने से मेरा भला होगा, मात्र श्रोता ऐसा भी मानता है तो वो उसके पुण्य का उदय है। क्या? और एक श्रोता ये है कि भाई गलती से मतलब मंदिर आना हुआ, सब बैठे थे और मुझे भी खींच के बिठा लिया, वहाँ पर जब उसके जैसे परिणाम होंगे उसके अनुसार उसको उदय होगा। अगर वो सोच रहा है कि कहाँ पर फंस गया, मेरे तो कुछ पल्ले वैसे ही नहीं पड़ता, ऊपर से फालतू बिठा लिया, तो उसको वहाँ पाप का उदय। और वो बोल रहा है, सुन रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कोशिश कर रहा है, तो उसको वहाँ पुण्य का उदय। भाई तो 3 प्रकार के पुण्योदय में बात हुई है यहाँ। पुण्योदय एक तो वो कि जो प्रशस्त जीव की पूजा भक्ति आदि कर रहा है। प्रशस्त जीव कौन? अरिहंत परमेष्टि आदि, इनकी पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, इनके प्रति श्रद्धा है, तो एक तो उसको पुण्य का उदय है। दूसरा कौन? कि आप कह रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा गरीबी है पूरी दुनिया, मतलब दुनिया में अमीरी ज़्यादा, तो गरीबी ज़्यादा है ना। तो कोई गरीब व्यक्ति अपने बीच आया, अपने सामने आया, तो अपनी इच्छा क्या हुई कि ये हमारे समान बने, अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। तो ये जो परिणाम आ रहे हैं, एक तो ये पुण्य का उदय है, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा क्या? प्रसन्न रहना, मात्र प्रसन्न रहना, वो पुण्य का उदय। तो यहाँ कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुख्यता किसकी हुई? प्रसन्न रहने वाले की मुख्यता हुई, कि प्रसन्न है, लेकिन कहाँ पर प्रसन्न है वो भी बात है। लेकिन उसका प्रसन्न चित्त है तो हम उसको उपदेश देंगे और उसको मुख्य पुण्य का उदय बनेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने में प्रसन्न है ना, वो अपने को जान रहा है ना। तो मेन कारण क्या? आत्मा जहाँ जाएगा वहाँ सुखी रहेगा, दुखी रहेगा, उसके परिणाम के अनुसार है। नरक में भी जो गए हैं उनमें सम्यक दृष्टि है या नहीं है? एक समय का उनको समय मिलता है जब तीर्थंकर का जन्म होता है, तो भी उनको क्या एक समय के अंदर ही कितने परिणामों में बदलाव उनके होता है। 6 महीना और 8 समय में 608 जीव भाई नित्य निगोद से निकलेंगे और इतने ही शिवपुर जाई। क्या कि भाई नित्य निगोद में भी ये जीव है तो उसके परिणाम, हालांकि ज्ञान का वो जो अंतिम भाग है वो उसको है, असंख्यातवा भाग, अनंतवा भाग, एक अनंतवा भाग है उनको। तो अब क्या हुआ? वहाँ पर भी उसके परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं?
6 महीना और 8 समय कितना उसको समय लगा। इतने सारे जीव निगोद से भी निकल गए, इतने सारे जीव मोक्ष भी चले गए। जीव जहाँ पर भी है वहाँ पर उसके परिणाम जिस प्रकार के हैं उसके अनुसार इसको पुण्य का बंध और पाप का बंध हो रहा है, निरंतर चल रहा है। जैसे एक वो आता है श्लोक, आद हिदम का दव्वम, अपन पहले पढ़ चुके हैं। आद हिदम का दव्वम जय सक्कई पर हृदय चा का दव्वम। क्या कि आपके सामने क्या है, भला करने की सोचते हैं ना अपन दूसरे का, कि बेचारे का भला हो जाए, लेकिन आपके सामने 2 कंडीशन आएंगी। पहले, यदि आपका खुद का भला है, खुद का हित है, आप किसी को सोचो कि मैं इसको 10,000 रुपये मैं भी दान दूंगा, लेकिन आपके पास अभी खुद 2,000 रुपये है, तो सबसे पहले अगर आपका भला हो जाए तब दूसरे का भला करने की सोचो। और उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, यदि दोनों कंडीशन हो, क्या आध हिदा पर हिदा दो, कि भाई मेरा भला करूं या पहले उसका भला करूं, तो उसमें पहले मुख्यता किसकी होगी, अपनी। पहले स्वयं का भला करो। यहाँ पर मना नहीं कर रहे कि उसका भला नहीं करो, परंतु एक समय में एक काम कोई करना हो तो अपना भला करो, स्वयं को इम्पोर्टेंस दो। अगर स्वयं को मुख्यता दोगे तब जाकर पता चलेगा कि स्वयं में कितना भंडार है। चलिए एक बार श्लोक का पाठ करते हुए अर्थ अपन यहाँ पर देखें। श्लोक फिर से एक साथ। परिणाममेव कारण माहु खलु पुण्य पापयो प्राज्ञा तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयस् सुविधेयः। पुण्य पाप सब परिणामों से होता है कहते बुद्ध जन, अतः सुविधि से पाप क्षय और पुण्यार्जन करना सब जन। अर्थ, बुद्धिमान पुरुष निश्चय से आत्मा के परिणाम अर्थात भावों को ही पुण्य पाप का कारण कहते हैं। इसलिए भले प्रकार से पाप का नाश, पुण्य का संचय करना चाहिए। मतलब एक तरफ तो बोल रहे हैं कि पुण्य बुरा है, पाप बुरा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि वो कहीं और से उत्पन्न नहीं हो रहा है। कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? स्वयं के परिणामों से उत्पन्न हो रहा है। यदि आप चाहते हो कि आप सुखी रहो तो आप सुखी ही रहोगे, ऐसा कह रहे हैं कि आप सुखी ही हो। आप क्या, अगर कहने में क्या आता है कि भाई अभी मैं कोलकाता गया तो वहाँ पर जो कुछ लोग थे जो कि कॉलेज के थे, उनका ये प्रश्न था कि भाई हमें उल्टी सीधे अलग अलग रिलीजियन में हमें बुलाते हैं कि चल वहाँ पे भक्ति हो रही है, आरती हो रही है, तो मैं उनको, मेरे दोस्त हैं, तो झूठ बोलना भी पाप है, तो मैं उन्हें मना कैसे करूँ? बोलते वहाँ पर क्या है, आजकल की कंडीशन क्या है कि यदि मैंने बोल दिया कि मैं जैन हूँ और मैं यहाँ पे नहीं जाता दूसरे के रिलीजियन में, तो उसको क्या लगेगा कि भाई ये अपने किसी और के रिलीजियन में नहीं जाता, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमारे रिलीजियन में सब आए। ऐसी सामने वाले की मान्यता है। लेकिन देखने में आता है कि आप किसी को बोल के देखो कि आप जैन हो, आप रात में नहीं खाते, छना हुआ पानी यूज करते हो, तो वो हीन नहीं समझेगा, उसके प्रति अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंस हो जाएगी। कभी करना आप, हाँ बहुत ज़्यादा कभी करना। मैंने 1 महीने क्या है ग्वालियर में भी स्कूल पढ़ाया। जब मैंने उनसे बोला कि आलू वगैरह वहाँ पर समोसे वगैरह की वो होती है, पार्टी वगैरह लाते हैं टीचर्स डे के दिन, 15 अगस्त के दिन अलग से स्टाफ के लिए, तो वहाँ पर मैं मना करता था। तो मना करते थे तो वो क्या करते थे कि मेरे लिए एक अलग, वो खुद वहाँ पर खुद उन्हीं के घर, ऊपर ही घर रहता था प्रिंसिपल का, तो वहाँ पर वो जूस बना देते थे। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता चल गया ना कि अपन जैन हैं, छना पानी यूज़ कर रहे हैं,
और क्या आलू प्याज नहीं खा रहे हैं, तो झूठ बोलने की उसमें बात नहीं है। सामने वाले को जैसा हो वैसा मना कर दो। सेठ सुदर्शन ब्रह्मचर्य व्रत धरा उन्होंने, तो उनको रानी हिला पाई क्या? जम्बू स्वामी को दीक्षा लेनी थी तो उनको वो 4 रानियां उनको उनके लक्ष्य से भटका पाई क्या? बल्कि उन्होंने खुद ने आर्य का व्रत ले लिया था। तो इस प्रकार यदि आप खुद सुरक्षित रहना चाहते हो तो आप सुरक्षित हो, किसी से बचने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने सामने जाकर मेरी जबरदस्ती गर्दन झुका दी, इसने खिला दिया। हाँ इसने खिला दिया। आपको नहीं खाना तो आप नहीं खा सकते। चलिए आगे भावार्थ पे अपन आते हैं। कुछ लोग शरीर की सामर्थ्य ना होने पर, कुछ लोग धनाधिक ना होने पर और कुछ लोग अन्य सहायक ना होने पर धर्म साधन नहीं हो सकता ऐसा मानते हैं, परंतु यह उनका भ्रम है। तुम पर को दोष देकर उपदेश को निरर्थक मत करो। सुनो, पुण्य और पाप का कारण परिणाम ही है, क्योंकि दूसरों के द्वारा पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होते, अपने ही परिणामों से पुण्य पाप उत्पन्न होते हैं। इसलिए तुम्हें अशुभ परिणाम छोड़कर पाप का नाश और शुभ परिणाम करके पुण्य का संचय करना चाहिए। एक बार 4 पंक्ति बोलता हूँ, बोलना। कर्मों के पास बसे कर्मों से दूर, कर्मों के पास बसे कर्मों से दूर, कमल वारी माही लसे वारी माही चूर, कमल वारी माही लसे वारी मारी चूर। क्या कि भाई कर्मों के पास रह रहा है लेकिन उनसे भी दूर है। सामने से आ रहे हैं वो तो मात्र निमित्त है, अंतर के जो परिणाम है वो मुख्यता है। क्रोध सामने वाला, आप क्या कह रहे हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है। कब आता है? जब आपको लगता है कि मैं सामने वाले का कुछ कर सकता हूं, है ना। कोई ने आपके ऊपर, सामने वाले ने थूक दिया, चलो आप चल रहे हो, पक्षी ने आपके ऊपर बीट कर दी, आपको गुस्सा आएगा क्या? उस समय लगेगा कि इसको साफ करें, कोई दिक्कत। लेकिन सामने में कोई आदमी खड़ा है, उसने आपके ऊपर थूक दिया, आप जिसने आपके ऊपर बीट कर दी तो उसके ऊपर तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ने आपके ऊपर मात्र थूका है तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम उसका कुछ कर रहे हैं, अपने परिणाम इधर उधर बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे सामने वो खड़ा है, हमें पता है हम में उसको कुछ ना कुछ करने की सामर्थ्य है। इसलिए सारा खेल परिणामों का है। सुखी दुखी होत नाई सुख दुख माही, सुखी दुखी सुख दुख माही, दर्पण में धूप छाओ नाही, दर्पण में धूप छाओ नाही। धूप पड़ रही है, आग जल रही है दर्पण के सामने, आप दर्पण में डाल दो पानी तो आग बुझेगी क्या? दर्पण को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो तो ठंडा है, वो तो मात्र झलका रहा है। उसके सामने बर्फ रखो तो वो ठंडा नहीं होगा, आग रखो तो वो गर्म नहीं होगा। दर्पण तो दर्पण है, उसका काम झलकाना है, वो झलका रहा है। ज्ञान तो ज्ञान है, उसका काम झलकाना है। पुण्य पाप के परिणाम जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर अपना भला बुरा होना शुरू हो रहा है। इस प्रकार धर्म ही एक वो चीज है जो हमें बता रही है कि आत्मा ही है मेन निश्चय से जो पुण्य और पाप, इन परिणामों के द्वारा पुण्य पाप का बंधन कर रहा है। इस प्रकार आज की वाणी को विराम।